हिस्टेरेक्टमी, ये एक ऐसा शब्द है जो कई लोगों ने सुना तो है पर शायद पूरी तरह से समझते नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है, लेकिन फिर भी इसे लेकर कई सवाल और चिंताएं होती हैं। तो चलिए आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो ये हिस्टेरेक्टोमी असल में है क्या? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सर्जिकल ऑपरेशन है जिसमें गर्भाशय यानी बच्चेदानी को शरीर से निकाल दिया जाता है। हाँ, कुछ मामलों में गर्भाशय के साथ साथ अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब्स को भी हटाने की जरूरत पड़ सकती है। इसका एक लंबा चौड़ा मेडिकल नाम है, पर उसका मतलब बस यही है कि गर्भाशय के साथ आसपास के अंगों को भी हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी नौबत आती ही क्यों है? मतलब किसी को अपने शरीर से एक पूरा अंग क्यों निकलवाना पड़ेगा? चलिए अब उन मेडिकल वजहों पर नजर डालते हैं जो डॉक्टर को ये बड़ा कदम उठाने की सलाह देने पर मजबूर करती हैं। देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स का होना। ये वो गांठें होती हैं जिनमें कैंसर नहीं होता, या फिर बहुत ज्यादा या अनियमित ब्लीडिंग की समस्या। कुछ गंभीर मामलों में तो ये कैंसर के इलाज के लिए जरूरी हो जाता है। और हाँ, कभी कभी बच्चे के जन्म के बाद अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तब भी ये फैसला लेना पड़ सकता है। अब इतनी सारी वजहों में से एक वजह है जो सबसे सबसे आम है, और वो है गर्भाशय फाइब्रॉइड्स। जैसा मैंने बताया, ये ऐसी गांठें हैं जिनमें कैंसर नहीं होता, पर यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते दुनिया भर में सबसे ज्यादा हिस्टेरेक्टमीज की जाती हैं। तो ठीक है, वजह तो समझ आ गई, पर क्या इसका मतलब ये है कि हर मरीज का ऑपरेशन एक ही तरीके से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिस्टेरेक्टमी भी आप समझिए कई तरह की होती है और इसे करने के तरीके भी अलग अलग हैं। आइए जरा इनको भी समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसे 4 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। सबसे कॉमन है टोटल हिस्टेरेक्टमी। इसमें गर्भाशय और सर्विक्स दोनों को ही निकाल दिया जाता है। फिर आता है सब टोटल, जिसमें सिर्फ गर्भाशय हटता है, सर्विक्स अपनी जगह पर ही रहता है। अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है, जिसमें आसपास के टिश्यूज भी हटाए जाते हैं। और आखिर में जब समस्या गर्भाशय से आगे फैल चुकी हो तो अंडाशय और ट्यूब्स को भी साथ में निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि डॉक्टर गर्भाशय तक पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, जो सबसे पारंपरिक तरीका है, वो है एब्डोमिनल, यानी पेट पर एक चीरा लगाकर। दूसरा है वजाइनल तरीका। इसमें सारा ऑपरेशन योनि के रास्ते होता है, तो बाहर कोई निशान भी नहीं दिखता। और तीसरा, जो सबसे मॉडर्न है, वो है लेप्रोस्कोपिक तरीका। इसमें पेट पर छोटे छोटे कट लगाकर कैमरा और औजार अंदर डाले जाते हैं। इसमें निशान भी न के बराबर होते हैं और मरीज की रिकवरी भी इन तीनों में सबसे तेज होती है। तो चलिए अब जरा सीधा ऑपरेशन रूम के अंदर चलते हैं। और घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये प्रक्रिया उतनी डरावनी लगेगी ही नहीं। देखिए, ऑपरेशन का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल दर्द का आता है ना? पर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मरीज को कुछ भी, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे वो पूरी तरह से बेहोश होते हैं। और इस पूरे टाइम डॉक्टर्स और नर्सेस की एक पूरी टीम उनकी हर एक सांस, हर एक धड़कन पर नजर रखती है ताकि सब कुछ एकदम सेफ रहे। तो होता क्या है अंदर? अगर हम एक एब्डोमिनल सर्जरी का उदाहरण लें तो प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है। सर्जन पेट पर एक चीरा लगाते हैं, फिर बहुत ही सावधानी से गर्भाशय को उन लिगामेंट्स और खून की नसों से अलग किया जाता है जो उसे अपनी जगह पर बनाए रखती हैं। जैसे ही वो पूरी तरह से अलग हो जाता है, उसे शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है और आखिर में सारे कट्स को बड़े ही ध्यान से बंद कर दिया जाता है। चलिए, ऑपरेशन तो हो गया, पर इसके बाद क्या? आगे का सफर कैसा होता है? तो अब बात होगी रिकवरी की, इस सर्जरी से जुड़े कुछ रिस्क्स की, और हाँ, उस देखभाल की जो मरीज को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती है। देखिए, सच तो ये है कि हर बड़ी सर्जरी की तरह इसमें भी कुछ जोखिम होते हैं। सबसे बड़ा खतरा होता है हेमरेज का, यानी बहुत ज्यादा खून बहने का। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्जिकल टीम्स इस तरह की किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और वो इसे संभालने में पूरी तरह से माहिर होती हैं। इन रिस्क्स को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम तो ऑपरेशन के दौरान ही आ सकती हैं, जैसे अचानक से ब्लीडिंग बढ़ जाना या गलती से आसपास के अंगों को कोई चोट पहुंच जाना। और कुछ परेशानियां ऑपरेशन के बाद भी आ सकती हैं,
जैसे कि घाव में इन्फेक्शन हो जाना या फिर नसों में खून के थक्के जमना। लेकिन इन जोखिमों को कम करने और रिकवरी को आसान बनाने के लिए एक पूरा का पूरा प्लान होता है। इसमें मरीज के दर्द को कंट्रोल में रखना, एंटीबायोटिक्स देके इन्फेक्शन को रोकना और सबसे ज़रूरी उन्हें जल्द से जल्द थोड़ा बहुत चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी चीज़ें तेज़ी से ठीक होने में बहुत मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर हिस्टेरेक्टमी एक ऐसी सर्जरी है जो दर्द और तकलीफ से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए वाकई एक नई शुरुआत हो सकती है। ये सच में एक जीवन बदलने वाला फैसला है और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। जरा सोचिए, आने वाले समय में मेडिकल साइंस और कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा जो महिलाओं की सर्जिकल हेल्थ को और भी ज़्यादा सेफ और बेहतर बना सके।